मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शोएब अलवी, और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है फायक रजा अंसारी, जो होते हैं मेरे मामू और रहते हैं मस्कत में, सपोर्ट करते हैं इंडिया को और अक्सर हमें चुप करा देते हैं। तो आइए, आज फिर चुप कराने के लिए आए हैं मामू जी हमारे साथ। जी मामू जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। चुप कराने के लिए नहीं आए हैं, कुछ आईने हैं जो दिखाने के लिए आप लोगों को आए हैं हम। इसलिए कि दिखाएं हमारी दिखाएं। जीत जो भी हुई है चैंपियन ट्रॉफी में, उसमें मतलब हमको तो नहीं लगता, इसलिए कि टीम की जीत हुई है। ना कोई हाईएस्ट स्कोरर है, ना कोई आदमी ने ज्यादा विकेट लिए हैं, वो ऐसा कोई मिला है। सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है और टीम जीती है। जीतने में उसने पाकिस्तान को भी हराया, बांग्लादेश को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। तो ऐसा भी नहीं है कि आसानी से जो है वो हमको जीत मिल गई। और हर तरह से हुआ है। जो हम लोगों पे इल्जाम लग रहा है कि वो होम टर्फ था, तो उसके लिए जो अगली टीम ने टॉस भी जीता है, वो खेल सकती थी, उससे हमको भी खिलाया है। हमने टॉस जीता ही नहीं जहां पे होम टर्फ का फायदा हो सकता था। एक हम्म, दूसरे ये जो टीमें बाहर होती गई, वो सब टीमें जो है ये इल्जाम लगा रही हैं, जिसमें इंग्लैंड सबसे पहले था। और हद ये हो गई कि जिस वक्त मिलर साहब ने सेंचुरी अपनी पूरी की, मतलब हार गए, वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से सेंचुरी पूरी करके, तो गालिबन पहला उन्हीं ने जो सेंटेंस इस्तेमाल किया वो ये कि हाँ, हिंदुस्तान के साथ जो है वो एडवांटेज है। जबकि वो खुद सेंचुरियन वाले सारे मैचेस, आपको याद होगा 2009 या क्या जो वर्ल्ड कप हुआ था, सारे मैचेस इन्हीं ने सेंचुरियन पे ही खेले थे, फाइनल भी सेंचुरियन पे हुआ था, और ये क्वालिफाई भी नहीं किए थे। उनको तो कोई हक नहीं है कहने का। इंग्लैंड को तो खैर है ही नहीं हक कहने का, इसलिए इंग्लैंड तो हमेशा रोते रहते हैं। वो तो उनको प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं ने बच्चा पैदा किया था और उसी बच्चे को सब लोग खा गए, और बाकी अलग बच्चे आ गए। तो पहले दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज जो हमको सबसे अच्छी लगी टीम में, वो ये कि एक हर आदमी का एक स्टाइल होता है। जैसे द्रविड़ भैया थे ना, तो द्रविड़ आए थे इंडिया ए के कोच बन करके, तो इंडिया ए के कोच में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती है, और समझाना जरूरी होता है, ताकि आदमी के समझ में आए और वो आगे आ जाए। लेकिन जब सीनियर टीम में आप आते हैं, जहाँ के ऊपर रोहित शर्मा है, कोहली है, गिल है, ये सब लोग हैं, तो इनको इतनी डिसिप्लिन की बात नहीं होती। ना इनकी कोई आप कारकर्दी बता सकते हैं कि तुम ये बैट सही नहीं पकड़ रहे हो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ आपको जो है वो, जो कहते नहीं थपथपाना होता है घोड़े को, कि भैया तू हमारा जिताएगा, तो वो काम जो है वो गंभीर भाई करते हैं। अच्छा, नाम से ही गंभीर है वो हंसते हंसाते हैं नहीं, लेकिन जो चाहता है वो करके दिखा देता है। एग्जैक्टली पिछली बार जो हम लोगों ने केकेआर जीता था, जब ये कोच वापस बन गए हैं मेंटोर, तो भी यही हुआ था कि जो आईपीएल हुआ था उसमें कोई सबसे ज्यादा रन बनाने वाला नहीं था केकेआर का, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन सबने मिल करके जो था वो टूर्नामेंट जीता था। तो इसलिए ये सब चीजें तो हम मानते ही नहीं है। दूसरे सबसे हमको अफसोस जो होता है वो इस बात का कि हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम से लोग जलते क्यों हैं। कभी जीता हमने तो ये हुआ क्या, अरे साहब उनके पास तो पैसा है, उन्हीं ने जीत लिया। कभी जीता हमने तो अब होम एडवांटेज हो गई। कभी जीता हमने तो ये हुआ क्या, अरे उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते आप। जो टीम हमसे हार जाती है, न्यूजीलैंड हारी, आप देखिए न्यूजीलैंड ने कोई शिकायत की? कोई शिकायत क्यों नहीं? नहीं, बिकॉज दे आर स्पोर्ट्समैन। ऑस्ट्रेलिया तो खैर हमेशा रोता है, और दुनिया का सबसे बड़ा बदमान बेईमान जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। और जब वो मार खाते हैं तो सबको खुशी होती है, इसलिए उनको खलता है। सबसे एक बड़ी तो ये चीज जो जो है वो। ट्रॉफी टूर्नामेंट खत्म हुआ, जब ट्रॉफी देने की बात आई, तब तो हमें किसी को नहीं, हम लोग तो होस्ट है भाई, हमें क्यों नहीं आने दिया? नहीं, आने न दिया की बात तो नहीं आई है अब तक। लाना तो चाहिए थी ट्रॉफी पीसीबी को ही। लेकिन अब सुन ये रहे हैं कि उन्हीं ने उनसे कहा था, क्या नाम है आपके जो पीसीबी चीफ है, उन्हीं ने शायद कहा कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकूंगा। अब जो वहां के ऊपर लोग खड़े हुए थे उसमें सीईओ नहीं आता है। सीईओ इज अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर। ये तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो या आईसीसी के कुछ करने वाले हो, तो बाकायदा आईसीसी को बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर सारा रोस्टरम का जो अटेंडेंस थी वो तो बदलनी पड़ी। फिंच से जो था वो लेकर के आए, फिंच बेचारे, उनका क्या तुक था? यहाँ पे तो पाकिस्तान को लाना चाहिए था। ये चीज जरूर ज्यादती हुई है, लेकिन अभी वही कि हम मीडिया पे नहीं जाते हैं, क्योंकि मीडिया में सब हवाएं उड़ती हैं सब। ये खुद पता लगेगा जब आईसीसी इसको क्लैरिफाई करेगा। इसलिए कि डेफिनेटली पाकिस्तान होस्ट था, तो पाकिस्तान को जिस वक्त अवार्ड बट रहे हैं, जहां भी बट रहे होते हैं, पाकिस्तान इन लोगों को होना चाहिए था। और पीसीबी ने या तो ये कि दिखाने के लिए कि साहब हमारी एब्सेंस होगी, 10 आदमी पूछे हम इनको बताएंगे कि साहब हमारे साथ नुकसान हो गया।
ये बताइए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, अभी नहीं रिटायर हो रहे हैं वो लोग मेरे ख्याल से। विराट तो खैर वैसे भी खेलेंगे टेस्ट मैच उनका खेलने का इरादा था भी इंग्लैंड वाला। और जो अभी टूर्नामेंट हो रहे हैं ये 2027 तक जाएंगे, इसलिए कि अभी रिटायरमेंट होने का कुछ वो है नहीं। और रोहित तो मेरे ख्याल शायद कैप्टन रहेंगे, इसलिए कि बहरहाल उन्होंने अपना एक वो तो दिखाई दिया है। और टीम भी अंडर रोहित बहुत अच्छा खेल रही है। अभी इस वक्त कैप्टन किसको बनाएंगे? गिल को तो बना नहीं सकते, वाइस कैप्टन बना के ले गए थे, लेकिन गिल कैप्टन तो बनेंगे नहीं। बुमराह का हम हमेशा से कहते हैं कि बॉलर को जब आप कप्तान बनाइएगा तो एक ये डिसएडवांटेज रहेगी कि वो चोट खा सकता है, और वो या तो लोड भी पड़ जाएगा इसका भी चोट, तो इसलिए शायद उनको ना बनाए। तो ये तो रहेंगे। अब ये देखना ये कि टेस्ट मैच में क्या होता है, उसमें अगर रोहित की जगह नहीं बन रही है, मेरे हिसाब से जगह रोहित की नहीं बन रही है टेस्ट मैच में, तो अगर नहीं बन रही है तो जाहिर है वो कैप्टन नहीं होंगे तो वो खेलेंगे भी नहीं, तो उसमें नहीं किसको कैप्टन बनाएंगे? तो रोहित जाए ना किसी मंत्री शंत्री से मिलने। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना, मंत्री से जाके मिल लेते हैं, नहीं, तो ख्वाजा आसिफ से ये मिल हमारे लिए, यहाँ नहीं। जाए मिलने, पैर नहीं छूले, नहीं, ये हमारे वो यहाँ रख लेगा, टीम में आ जाएगा बंदा। बड़ा जबरदस्त होता है हमारे यहाँ, नहीं। ये तो बड़ा आसान तरीका है। हमारे यहाँ ये तरीका नहीं है, इसलिए कि एक तो मीडिया का थोड़ी बहुत तो हाल है कि जैसे वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट वो है, क्या नाम है, उगरा, वो शारदा उगरा करके एक हमारी करस्पॉन्डेंट नहीं है, वो बहुत क्रिकेट पे लिखती है। तो आज उनका इंटरव्यू देख रहे थे, तो उसमें उन्हीं ने कहा ये बात कि देखिए ऐसा है कि बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई इन क्रिकेट इज लाइक यूएसए इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि आपकी चलनी है, आपको जो है अब किस तरह से चल रही है, अच्छा है बुरा है क्या है, जब टीम जीत रही है तो जाहिर आप कुछ नहीं कर सकते उसको। जब बीच में हारी है, ऑस्ट्रेलिया में भी हारी, उसके बाद घर पे आकर के न्यूजीलैंड से 3-0 हार गई, तो बहुत जूते चले और हर तरह के सवाल जवाब पूछे गए। लेकिन ये कि उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप आया और वर्ल्ड कप जीत लिया इन लोगों ने, तो जाहिर अब सवाल तो उसके ऊपर तो उठेंगे नहीं। कोहली का जो स्टाइल है काम करने का, वो सबको पता है कि उसके टीम में क्या काम है। हमको सबसे ज्यादा जो खुशी हुई है वो राहुल के उससे हुई है। बिल्कुल खामोश किस्म का आदमी है, लेकिन काम अपनी टीम का करता रहता है और गालियां खाता रहता है। उसके लिए यही है कि जब टीम में नहीं खेल रहा था तो हर आदमी कह रहा था अरे शेट्टी जी के दामाद हैं इसलिए खेल रहे हैं, शेट्टी जी के दामाद हैं इसलिए खेल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उसने, आप मानिए या ना मानिए, मैच जिताने में उसका ही हाथ होता है नीचे। फिटनेस से याद आया, आपके यहाँ ये टूर्नामेंट जीत के आई है टीम, तो ये कहीं वहां जाएगी नहीं? उनके जो काशी हरिद्वार जो भी होते हैं, हम लोग तो 2 टके की परफॉर्मेंस दे लेकिन पहुंच जाते हैं उम्रा करने, उसके बाद 2 टके की परफॉर्मेंस पे अब्बा को बीच में ले आते हैं, जा अब्बा तू बोल दे मेरी तरफ से। अब्बा आके कहते हैं मेरे बेटे को टीम से निकाला, फिर ससुर भी आ जाते हैं बीच में। अब सकलैन मुश्ताक के दामाद जो है नायब कप्तान बने, तो जी शाहिद जी। आफरीदी जो है वो अपने दामाद के लिए लड़ पड़े। वो दामाद पागल है बिल्कुल आफरीदी की तरह। सब बोलते हमारे यहाँ भी हैं। सैमसंग जब ड्रॉप हुए तो उनके अब्बा भी बोले, अश्विन जब ड्रॉप हुए उनके अब्बा भी बोले, लेकिन किसी और ने उसको पर जो था वो कोई और जवाब नहीं दिया, ना उनके बच्चों ने कोई जवाब दिया। अश्विन के अब्बा ने ये कहा कि साहब हाँ इनके साथ ज्यादती हुई है, उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, अश्विन ने पूछा भी क्या उनका, जडेजा का तो कितना हंगामा मचा हुआ है कि उनके अब्बा से वो खफा है और बहुत गरीबी में है अब्बा, और ये ऐश कर रहे हैं। उससे ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज, तब आप कोई अपना बनाइए। अभी आपने मुझसे तो कुछ तब पूछा है ना, मैंने बताया है आपको। तो हमारे यहाँ जरा सा ये चीज जो है, ये अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी अलग है, कि इतना अच्छा वो पॉलिटिक्स यूं वो नहीं बाबा, है। बाबा का बाबा का क्या बता रहे थे आप? बाबा के पास भी जाते हैं? बाबा का ये है कि ये जब ऑस्ट्रेलिया से हार वार के आए हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये जरूर है कि ये हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे, मतलब यूपी में शायद इतना नहीं है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ बाबा बहुत है। बहुत, वो बाबा रहीम बाबा और पता नहीं कौन बाबा और कौन बाबा, और इनकी बड़ी फॉलोइंग है। तो उसमें जो है वो ये जब ये आए हैं, क्या नाम है, कोहली, तो इनकी बीवी जो है वो किसी एक बाबा की मुतक़िद हैं। तो वहां के अच्छा, ऊपर ये जो थे ये गए थे, और जाहिर ना तो फिर इन्हीं ने उनके ना भाई प्रेस। ने, नहीं इनके भाई ने तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे नहीं लगाई कि मेरा भाई नहीं नहीं 2 टके की परफॉर्मेंस के बाद उम्रा कर रहा है? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। और ना इसने लगाई, ना इसने कभी कुछ कहा। सिर्फ यही कहा, अच्छा वो बाबा भी बड़े उम्दा आदमी है, मैं उनको अक्सर सुनता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो उन्हीं ने ये कहा कि भैया ऐसा है, देखिए हार जीत तो लगी रहती है, अब हमेशा तो आप रन नहीं बनाएंगे, लेकिन ये कि अपने दिमाग से स्ट्रांग रहिए। इसलिए कि आप मुल्क की खिदमत जब कर रहे हैं
तो उसमें ऊपर नीचे तो होगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। जैसे गावस्कर ने कहा तो दिल धक से हो गया था एकदम, गावस्कर ने कहा जाने, तेंदुलकर ने कहा तो सभी लोग रोने लगे थे। तो ऐसा भी वक्त आएगा, लेकिन अगर आप अपने तन मन धन से मेहनत करके मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आएगा जरूर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आया। तो ये नहीं है, आप बोलो अगर जैसे स्नान था, स्नान में गए होंगे वो लोग, लेकिन कहूँ उनकी तस्वीरें कुछ नहीं आई, कोई जो था वो ये नहीं आया। बहुत से लोग हैं जो बाबाओं को मानते हैं, लेकिन ये वो कहीं नहीं जाते वो लोग। मतलब ये सब चीजें एडवर्टाइजिंग की नहीं होती यार, दिस इज इन माई हार्ट। अब हम हैं, हम अगर किसी को मानते हैं और हम जाते हैं वहां तावीज मतलब जाके दुआ मांगते हैं, तो ये सब थोड़ी है कि साहब आपके यहाँ तो हमें याद है कि जब 92 में शायद वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद दोबारा जब खेलने के लिए जा रहे हैं तो एक बाबा से मिलने के लिए गए थे, उन्हीं ने वसीम अकरम को अंगूठी भी दी थी और कहा था कि इंशाल्लाह जीत जो है तुम्हारी होगी। क्या हुआ? बाल का हमारे यहाँ बाली हमारे यहाँ एक आईटी का बाबा बाली है। थी। हाँ, बाली। हाँ, आईटी का बाबा है। उन्हीं ने तो साफ कह दिया था कि साहब कुछ कर ले कोहली साहब, इंडिया हारेगा पाकिस्तान से। उसके बाद जब हाँ, हार गया तो अब वो ढूंढे जा रहे हैं, कहीं मिलते नहीं। पिटाई पिटाई भी हुई इनकी कोई। हाँ, उनके वो स्टूडियो में आए तो लोगों ने पिटाई पिटाई कर दी। हाँ, तो ये सब ढोंगी किस्म के लोग होते हैं। ये आप कह रहे हैं कि मैं नहीं, ये मैं नहीं, रिजवान की जबान में ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं कि जो नमाज और ये ज़कात और ये रोजा ये सब करते हैं, ये सब ढोंगी किस्म के लोग होते हैं। लेकिन ये सब हम्म, पर्सनल बात है, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना कि बिल्कुल। अब आप हार गए तो इसलिए आप गए वहां उम्रा के लिए नहीं। उसकी तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी आपको? आपने वो खबर देखी, वहाब रियाज जो है वो कम बैक कर रहे थे और बहसियत सिलेक्टर खुद अपने आप को सिलेक्ट कर लिया कि मैं तो T20 भैया, कब खेलूंगा। हमें हमें तो ये डर लगता है कि आपकी दामाद की बात करते करते शाहिद अफरीदी खुद ही ना कूद पड़े कहीं। हाँ, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। वहाब रियाज जो सेलेक्टर है, सी आप सेलेक्टर थे, आप टीम सेलेक्ट करते थे, और अगर वो टीम हार गई है, उसके बाद सिलेक्शन हो रहा है तो आप अपने को पेश करेंगे? अरे दिस इज तब ये मतलब क्या कहें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मियाँ का जूता मियाँ का सर हो गया। यही तो है स्टाइल नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इसी की वजह से आपका भाई। क्रिकेट कहाँ पहुंच गया है। और हमारे यहाँ वो महाराष्ट्र है, वहां के ऊपर चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद दोबारा हुकूमत बनी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो बेवकूफी की बात है ना, हर आदमी मजाक उड़ाएगा। वही आप क्या है कि भैया वहाब रियाज जो थे, तुम्हारी तो तूती बोल रही थी यार, और उसके बाद अब तुम कह रहे हो साहब आई एम रेडी फॉर सिलेक्शन। उसी पे हम कह रहे हैं वो ससुर साहब ना कूद पड़े कहीं, अच्छा दामाद को नहीं लिया हमको तो ले लो। दैट जब सेलेक्टर्स ही जो है वो परमानेंट नहीं है तो टीम कैसे अच्छा खेलेगी? आप शोएब बताइए। मलिक देख रहे हैं, शोएब मलिक तैयार है वापसी के लिए। हाँ, कहा भी जा वो रहा भी है भैया तैयार कि है। उनको जो है वो, हाँ, उनको एक बार कप्तान बना करके देखिए, उनका ब्रेन बहुत है, फलाना है ढमका है। दिस इज दूसरे, ये दो तीन लोग आपके यहाँ जिनको हम बहुत सीरियस और अच्छा समझते हैं, उसमें एक नंबर पे तो इंजमाम है और सकलैन भी है। अब आप सीधे हार के आ रहे हैं बकौल शख्स के कि अभी कबर की मट्टी सूखी भी नहीं थी जब आप हार के आए हैं। अब आप कह रहे हैं हाँ 10 मैचों का हो जाए मुकाबला, देखें कौन जीत रहा है। क्या आप हाँ, बेवकूफी की बात कर रहे हो भाई? अभी हार के आए हो, कम से कम पहले तो ये देखो गलती क्या थी, उसको सुधारने की कोशिश करो। ये जोश में काहे के अरे लिए आ रहे गलती गलती तो हो ही नहीं सकती इन लोगों से भाई। हो? यही वजह है। जो मेंटेलिटी है यही ना, ए, यही तो। मुंह तोड़ दिया, ये कर दिया। हमारे हमारे बॉस कहते थे कि पाकिस्तानियों की जो मेंटेलिटी है वो ये है कि शतरंज की बाजी में हार जाएंगे, उसके बाद चमाड़ मार देंगे, कहेंगे मैं शतरंज का मैच हार गया लेकिन तुमको थप्पड़ मार दिया। हम वो हैं, हम बाहर नहीं निकले। हम वो दौर गया निकलने का, भूल जाए। अच्छा, गावस्कर साहब के कोई बेटे भी हैं हाँ, रोहन। तो वो टीम में नहीं आए? हमारे यहाँ तो रोहन आ गए रोहन बच्चे। हाँ, हमारे यहाँ तो बेटा भी आ रहा है, भतीजा भी आ रहा है, भांजा भी आ रहा है, दामाद नहीं, भी आ रहा हमारे है। अच्छा द्रविड़ द्रविड़ के दो बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, अंडर 19 में भी है। हम्म, तो वो भी खेल रहे हैं। अब वो वहां कर्नाटक से हैं, अंडर 19 में आ रहे हैं, अगर कभी आएंगे तो आएंगे। बल्कि गावस्कर का तो बड़ा उमदा आपको सुना है कि ये रोहन गावस्कर जो थे, ही अच्छा खेलते थे वो, लेकिन वो बहरहाल गावस्कर के बेटे थे तो वही अमिताभ बच्चन के लड़के की तरह की उम्मीदें भी ज्यादा थी। तो एक जमाने में वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मैच हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें ये जो थे ये इंडिया की तरफ से खेल रहे थे, मतलब रेस्ट ऑफ द अच्छा, वर्ल्ड की तरफ से ये खेल रहे थे। तो बॉयकॉट कमेंट्री बोल रहा था, गावस्कर भी बैठे हुए थे। वो शायद मार्क वॉ गेंद फेंक रहा था, तो मार्क वॉ ने गेंद फेंकी
तो इसमें रोहन ने जो था आगे बढ़ के छक्का मार दिया टेस्ट मैच में। तो उसने बॉयकॉट ने फौरन ये बात कही कि सुनील तुमको याद है कभी आगे बढ़ के छक्का मारना? आई डोंट रिमेम्बर कि आगे बढ़ के तुमने कभी छक्का मारा होगा। वो वहीं तक आ पाए वो। उसके बाद अब कमेंट्री में आ गए। कलकत्ता मतलब बंगाल से खेलने लगे थे, फिर वो रणजी खेली उन्हीं ने। अब कमेंट्री बड़ी अच्छी बोलते हैं। वो मुझे है याद है दीपदास गुप्ता है। रोहन जय विश्वा गवास्कर, जो हाँ, इनके नाम रखा था जैसे विश्वनाथ, और मेरा ख्याल है रोहन जैसे कनाई के पे। रोहन तो कनाई और बिल्कुल याद है, जयसिम्हा। लेकिन जयसिम्हा ये नहीं थे, और विश्वनाथ। विश्वनाथ नहीं था। विश्वनाथ विश्वनाथ तो है ना, विश्वनाथ तो इनके बहनों ही है ना, बहनों ही है, उनके ऊपर रखा था गावस्कर वो की नाम। बहन। हमारे यहाँ से सीखें, हमारे यहाँ देखें आप किस तरह आ जाते हैं आराम से लोग। बड़े नहीं तो उसी 92 में का कोई खिलाड़ी है। सफोकेशन हो रहा है ना आपके इसी में सफोकेशन हो रहा है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम मतलब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अभी, वो यही है कि नीचे से जब उठ के आदमी आता है, कैन यू इमेजिन कि हम खुद, आई एम वेरी सरप्राइज कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये क्या नाम ऋषभ जो था बाहर बैठा रहा, वो बाहर बैठा रहा, उसको कोई चांस नहीं दिया, इसलिए कि उनका राहुल जो है वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और वो ये भी अच्छी कर रहे हैं कीपिंग। और इनको सजा इस बात की मिली थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हराया तो वो गलत शॉट मार के, जिसपे गावस्कर स्टूपिड 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 कहते रहे थे, वो एक कौन सा? शॉट इन मारी। तो बस अब आपको जब कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है तो थोड़ा दिन बैठिए। अच्छा, अब हमारी टीम जो है पाकिस्तान की, वो जा रही है न्यूजीलैंड, और जब हमारी और आपकी ये गुफ्तगू हाँ, लगेगी तो मेरा ख्याल है वो जहाज में होंगे। तो आपने एक ड्रामा देखा है मोहम्मद यूसुफ साहब, जिन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा, और फिर उन्होंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। तो ये नहीं मगर वहां क्या से किया तो जाए इसमें? 6 या 7 तो प्लेयर्स उनके आईपीएल में खेलने आ रहे हैं, तो टीम है ही हाँ, नहीं। हो सकता है आपके लिए फायदा हो जाए। तो ऑस्ट्रेलिया को भी तो आपने ऐसे ही हराया है, उनके भी तो बड़े बड़े प्लेयर नहीं थे। ये क्या बात हुई? नहीं, आईपीएल में नहीं आए, वो चोट खा करके नहीं आए। भाई ऐसे तो बुमराह भी हाँ, हमारे यहाँ नहीं आया, बुमराह भी नहीं आया ना। भाई हमने मैंने नहीं इमेजिन किया जाए, था कि विदाउट बुमराह हम जीत सकते हैं। ये तो ये है। चोट लग जाए किसी की, हम मान सकते हैं इस बात को, चोट लग गई ठीक है। अब वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आईपीएल खेलने आए हुए हैं, बिल्कुल जाएंगे, हाँ, वो आईपीएल खेलने आए बड़े हुए हैं। बड़े और ये सारे। जो है जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम। इसलिए कि जीत बहरहाल जो होती है वो टीम को यकजा करती है। अगर वहां ही जीत मिल जाए, न्यूजीलैंड में हालांकि बहुत मुश्किल है, वहां के पीछे वहां का मौसम सब बहुत खराब होता है। बिल्कुल होता है। तो यूसुफ साहब की जो ये यू टर्न था हाँ, खान साहब की तरफ, ये क्या अब ये है यार? देखिए कि काम काम आता है इनके कि या ये उल्टा पड़ जाता है। ये एग्जैक्टली ये लोग ये नहीं सोचते, टीवी में बैठ के बातें करते हैं, इनको बुला लेते हैं, बाहर यहाँ आते हैं, या जब इनके मामला तय नहीं होते तो वो इस तरह की पागलपने की हरकतें करते हैं। नहीं, वो कह दिया था कि नहीं और जाना है, बीवी तबीयत खराब है तो नहीं जाते। और या नहीं बयान दिया होता जल्दी, ऐसा तो नहीं है कि 2 मिनट में या 1 घंटे में बीवी आपकी ठीक हो गई। बेटी 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 की तबीयत खराब। बेटी की तबीयत खराब, सोच रहे हैं। सारा, लेकिन अब तो भैया देखिए दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। हमारे जमाने में जब हमने क्रिकेट देखना शुरू किया है तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि बच्चा होने वाला है तो टीम में नहीं है, घर बैठ गए हैं, टीम से अलग बैठे हुए हैं, नहीं शादी था, होने जा कभी भी रही है नहीं तो था। उन्हीं ने, ये कोई सोच ही नहीं सकता था। बल्कि गालियां पड़ती थी कि मुल्क पहले है कि ये तमाशे पहले हैं आपके। आज जो है वो तबाह। कोहली भी चले आए, वो अक्षर भी चले आए और रोहित भी चले गए, टीम में नहीं जा रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ बच्चा होने वाला है। अच्छा, किसी का पहला होने वाला है, किसी का दूसरा होने वाला है। तो अब इन सब में जो है वो पहले तो मुल्क है आपका ना। तमाशे हैं भाई, इन लोग सबने तमाशा बना दिए। और ये हम्म। अब हम इसको लगता है क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं देखेंगे, अब हम इसे बंदर के तमाशे की तरह देखेंगे। जो घर के बाहर नहीं घूमते थे, आओ बंदर का तमाशा, बंदर का तमाशा, जिनको क्रिकेट देखना है वो घर बुला लेंगे, देखेंगे और चल मेरे हाँ। भाई निकल। यही होगा, और नहीं बहुत वो अच्छा तो रहा आपसे ये बात करके। सही सही है, इसलिए कि पैसा जो है वो तो अब इनसे आ रहा है, आईपीएल और पीएसएल और डबल बैश और क्या क्या, उससे हाँ, पैसा आ रहा है। तो मुल्क के लिए खेलने के लिए तो आपको 5 दिन लगेंगे तब पैसे मिलेंगे, और उसमें भी जो है 5 दिन पूरा लगाना पड़ेगा आपको। तो पैसा तो आ रहा है लोगों के पास, पैसे की फिक्र नहीं है उनको। मगर अफसोस इस बस बात का होता है कि आप जब वो कैप पहनते हैं, हमारे यहाँ ब्लू कैप है, आपके यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे जब लिखा हुआ है मुल्क का नाम, जब आप तराना होता है आपका, तो हम अपना तराना होता है तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि भैया ये दिल हमारा जो है हमारे मुल्क के साथ है। तो तुम उसके साथ गद्दारी कर रहे हो यार। आई डोंट से हार से कोई गद्दारी होती है, लेकिन ये सब जो बातें होने लगती है
कि हमारा भांजा लाओ और हमारा दामाद लाओ और हमारे उसको क्यों निकाला। अरे अब कोहली को कह रहे हैं कि साहब उन्हीं ने जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी, वो जो हैदराबाद वाले थे तो सेलेक्ट हो गए जो वर्ल्ड कप में। तो अब इसमें कोहली ने कुछ सोच समझा होगा ना, तो उसने कहा अगर इनको राइडू को मत लीजिए, राइडू को नहीं लिया तो अब आप इसका मतलब गोली मार दीजिएगा कोहली को, या युवराज को हटा दिया अगर उसने धोनी ने, तो इसका मतलब आप जाकर के उनको बदला दीजिएगा। टीम है उसमें तो होएगा ही यही। भारत आप लोग क्या टीम जो है सबसे निकल चुकी है और वो फिर जैलिन कर गई है, सब मैचेस भी जीत रही है। हमारे यहाँ भी एक तमाशा जारी रहेगा और कुछ पता नहीं कि ये बंदर का तमाशा या भालू का तमाशा बन जाए और एंड में यही हो कि एक नेवला और एक सांप लेके आए और कहे चल बेटा लड़ लड़ लड़, सर पैसे देते हम जाए, कल दूसरे घर में फिर जाना है। वही ना हो जाए कहीं कि क्रिकेट भी एक खेल बन के रह जाए। ये दुआ कीजिए, ये भी दुआ कीजिए कि सरकार न बदल जाए आपके यहाँ, वरना फिर पीसीबी बदल जाएगा पूरा। उसमें क्या हुआ, उससे कौन जो नई सरकार आएगी वो कौन सी बेहतर आएगी? नहीं तो अपने लोग लाएगी ना फिर। क्रिकेट गया। बेहतरीन चीज है कि अब माजी को याद करें, अच्छी अच्छी चीजें बातें करें, अच्छे अच्छे मैचेस देखें। ये सब जो है बस छोड़ दें। गॉन केस है, गॉन केस। माजी को याद करने में भी तो बेचारे और 90 वाले क्रिकेटर तो आप क्या गालियां खा रहे हैं, 90 वाले लौंडे। 90 वाले लौंडे खा रहे, वो तो खैर हर वक्त लड़ते रहते थे यार, जितना मुझे याद है। वसीम बकार इंजर्ड, मोहम्मद जाहिद आ गए, मोहम्मद अकरम आ गए, उसके बाद कुछ और हुआ। वसीम बकार लड़ रहे, 2003 के वर्ल्ड कप में बात नहीं कर रहे, 99 के वर्ल्ड कप में बकार को बाहर, एक दूसरे से बात नहीं कर, इंतजाम इधर उधर कर रहा है। 99 के वर्ल्ड कप में बकार को बाहर रख दिया, 92 में बकार बाहर थे, 96 में जब साथ खेले तो वसीम बैठ गए। अरे इतनी बेहूदियां की इन लोगों ने। एक दफा हमारे ऑफिस वसीम अकरम आए, मैं नीचे रिसेप्शन पे बैठा, तो बैंक का फॉर्म भरा था क्या, ये गुजरे तो लड़ा कह रहा वसीम अकरम का होगा। मैं मुझे शक्ल ही नहीं देखनी इस आदमी की, इतना जहर लगता। He played with our emotions. Of course, उसका नतीजा यही हो रहा है कि अब इनको जिन लोगों ने देखा है वो वही शुरू कर रहे हैं। अब सरफराज जो थे वो बड़े वो कप्तान थे, उनको ले आइए, सरफराज भाई वापस ले आइए। अहमद शहजाद है वो तैयार है, मोहम्मद आमिर आईपीएल में खेलने के लिए कि मेरी बीवी जो है वो अब वहाँ ब्रिटिश है तो हमको आईपीएल में मिल जाएगी। ये सब कुछ अब नहीं होगा। इधर मत देखो, तुम अपने क्रिकेट पे ध्यान दो। आईपीएल में ना खेलो, तुम और जगह जाके खेलो ना। तुम तो वहां ब्रिटिश हो गए, अब यूके का पासपोर्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो बस यही है कि कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह दुआ यही है कि क्रिकेट जरा बेहतर हो ताकि उसे देखा जाए। और फिर हम खुदा हाफिज करते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।